बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज हम डिस्कस करेंगे 1.3 एक्सरसाइज पार्ट 1। 1.2 की तरह ही 1.3 एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन कम्प्लेक्स नंबर। आपको जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपको ग्राफ पे शो करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ से रेलिवेंट है। देखते हैं जी, हमारे पास जो नंबर होता है वो होता है जी a प्लस बी एयोटा, या हम इसको कहते हैं x प्लस एयोटा वाई या y एयोटा। ओके, दिस इज़ रियल पार्ट, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। जो x एक्सिस है वो हमेशा रियल पार्ट को शो करेगा और जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे 3 प्लस 2 एयोटा, तो आपने यहाँ से 3 x एक्सिस पे रियल लाइन और 1 2 ये आपका इमेजिनरी पार्ट y के ऊपर, तो आपका जो पॉइंट होगा वो ये होगा 2 प्लस 3 एयोटा। ओके, आपने जस्ट ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसमें। देखें, पहला क्वेश्चन है 2 प्लस 3 एयोटा। आप यहाँ से 1 2 ये 2 एंड 1 2 3 आप इधर से और इधर से जब जाएंगे, ये दिस इज़ द पॉइंट, आपने ये पॉइंट शो कर देना है। ठीक है, अब मैं एक ही ग्राफ के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ, 1 बाय 1 करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको कोई आए तो आप इस तरह शो करेंगे, लेकिन मैं एक के ऊपर ही करूँगा। आप इसको लिख सकते हैं जी ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी 2 माइनस 3 एयोटा। आपके पास जो वैल्यू है 2, वो कौन सी वैल्यू है? दिस इज़ 2x एंड -3 कौन सी वैल्यू है? y की, इमेजिनरी पार्ट y के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 माइनस 3 एयोटा। आपने ऐसे बस ड्रा करते जाने हैं। थर्ड पार्ट देखें, -2 -3, ये -2 x के ऊपर और -3 y के ऊपर। दिस इज़ द पॉइंट, -2 -3 एयोटा। ठीक है, फिर इसके बाद है जी -2 प्लस 3 एयोटा, तो ये पॉइंट -2 और +3, अब यहाँ पे -2 प्लस 3 एयोटा। अच्छा जी, इसके बाद -6। अब बच्चों -6 में एयोटा नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं +0 एयोटा। तो ये -6 यहाँ पे x की वैल्यू -6 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एयोटा में रियल पार्ट 0 होगा, तो ये 1 है, हाफ y के ऊपर, ये दिस इज़ 1 एयोटा। ठीक है, 3/5 -4/5, आपने सिंपल इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है। 3/5 जो होता है वो हमारे पास 0.6 होता है। ठीक है जी, ये 1 है, x की वैल्यू हाफ से थोड़ा सा यहाँ पे, दिस इज़ 0.56 और -4/5 होता है 0.8, और ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आएगा 3/4 -4/5 एयोटा। ओके, इसी तरह -5 -6 एयोटा, दिस इज़ -5 एंड y एक्सिस पे -6 ये है, तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा -5, ये दिस इज़ -5 -6 एयोटा। ओके, इस तरह से आपने रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट को ग्राफ पे शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। मेन काम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होना है। हमने मल्टीप्लिकेटिव फाइंड करने का जो तरीका सीखा था वो क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स का फार्मूला देखिए हमने क्या पढ़ा है, a b का ऑर्डर पेयर में अगर ऐसे लिखा होता था तो वो फार्मूला था a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। दिस इज़ द फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स। मैंने आपको कहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट्स फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका 1.2 में सीख चुके हैं और एक मेथड हम सीखेंगे 1.3 में। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दिया जाए
इस फॉर्म में तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म दे दे तो इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको ये भी मेथड समझा देता हूँ। दिस इज़ z और z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/z। दिस इज़ 1/a प्लस बी आयोटा। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, आपने इसका कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जी, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा हुआ है -3 आयोटा। अब इसमें -3 आयोटा में रियल पार्ट 0 है। ओके, तो लेट z इक्वल टू -3 आयोटा। हम z का जो निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होगा 1/z। वो क्या होगा 1/z। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 आयोटा को 0 - 3, और आप फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं जी। आ जाएगा 1/-3 आयोटा। जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपने इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। -3 आयोटा का कॉन्जुगेट +3 आयोटा आता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3 आयोटा ओवर -9 आयोटा स्क्वायर। 3 इससे कट हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब आपने माइनस माइनस प्लस लिख दिया तो आ जाएगा 1/3 आयोटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट है 1 - 2 आयोटा। लेट z इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। आपने इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो बच्चों हम इसको लिखेंगे 1/z। ओके, 1/z इक्वल टू 1/1 - 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको कॉन्जुगेट की फॉर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका कॉन्जुगेट लें ना 1 - 2 आयोटा का, और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, 1.2 का लास्ट क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है। यह रहेगा जी 1 + 2 आयोटा। ये फार्मूला a - b, a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लगा देंगे और यह आ जाएगा 1 + 2 आयोटा ओवर 1 + 4। तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा ओवर 5। आप इसका रियल पार्ट अलग लिख लें और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लें। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, दिस इज़ थर्ड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है -3 - 5 आयोटा। आप इसको z लेट कर लें, यह आ जाएगा -3 - 5 आयोटा। इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z आ जाएगा, 1/-3 - 5 आयोटा। बच्चों आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये जो ऊपर वैल्यू है -3 + 5 आयोटा ऐसे लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में फार्मूला बनता देखें -3 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर हो जाएगा +9, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और वो -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 34 डिनोमिनेटर में। ऊपर जो वैल्यू है वो सेम चलती जा रही है। फिर लिखेंगे -3/34 + 5/34 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी अलग अलग। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया है 1 2, इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म दी है। आप इसको आयोटा में कन्वर्ट कर लें 1 + 2 आयोटा। आप इसके ऊपर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने 1.2 में, या जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको z लेट करेंगे जी 1 + 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/z, और आपने क्या करना है, इसको लिखना है ओवर की फॉर्म में और इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करें। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में अगेन a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 1 - 2 आयोटा ओवर 5। आपने इसको एलसीएम को 1/5 - 2/5 आयोटा लिख लेना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना सीखना था। ठीक है जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हम क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं जिसमें आयोटा की पावर्स दी गई थी और उनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। इसमें आयोटा की पावर 101 दी गई है। आपने क्या करना है, इसको इस तरह चेंज करना है कि वो इवन में आ जाए और 2 का मल्टीपल बन जाए। तो आयोटा 101 को हम लिख सकते हैं आयोटा 100 डॉट आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 50 डॉट आयोटा।
और एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिख दें, -1 की पावर 50 + 1 हो जाएगा और ये एयोटा मल्टीप्लाई 1 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये अच्छे से कीजिएगा। -a एयोटा होल पावर 4। बच्चों यहाँ पे जो a है ना वो एक रियल नंबर है, उसने खुद भी मेंशन कर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखिए -1 जो माइनस है उसकी भी पावर 4 है, a की भी पावर 4 है, एयोटा की भी पावर 4 है, तो माइनस की पावर 4 प्लस होता है, a 4 हो जाएगा और एयोटा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने लिखना है एयोटा 4 एयोटा स्केयर होल स्केयर, हमने इसको एयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है, तो एयोटा स्केयर की जगह -1 लिखें, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा। ठीक है, एयोटा a4 × 1 a4 आ जाएगा, दिस इज़ द आंसर। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें, उसमें लिखा है एयोटा -3। ये पहले भी मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपके पास एयोटा की पावर माइनस आ जाए तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, प्लस हो जाएगी पावर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एयोटा क्यूब को लिख सकते हैं एयोटा स्केयर डॉट एयोटा, और इस एयोटा स्केयर की जगह पे हम लिखेंगे -1, एयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे -1 डॉट एयोटा, ये मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा 1/- एयोटा। अब ओवर में एयोटा है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट प्लस एयोटा होता है, उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करें, एयोटा × 1 एयोटा प्लस माइनस एयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, माइनस +1, ये एयोटा ओवर 1 एयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसी तरह हम इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है जी एयोटा -10, तो सबसे पहले आपने इसकी पावर को प्लस बनाना है, डिनोमिनेटर में ले जाएं, एयोटा ओवर में जाके +10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको लिखेंगे एयोटा स्केयर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एयोटा 10 आ जाएगा, एयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 5 क्या होता है -1, तो 1/-1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल नंबर। इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से समझिएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट सी स्टेटमेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब ये है डबल कंडीशन, जब डबल कंडीशन आ जाए तो उसमें कन्वर्ट्स भी उसका कर लेते हैं, कन्वर्ट्स भी करना होता है। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया हुआ है, प्रूव ये करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ z इज़ रियल, मतलब z कॉन्जुगेट अगर z के इक्वल हो तो z रियल नंबर निकालना है, या अगर z एक रियल नंबर है तो उसको प्रूव करना है z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ठीक है, अब देखें आप लेट करें, लेट z इक्वल टू a + b एयोटा वेयर एज फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा a - b एयोटा, दिस इज कॉन्जुगेट। सपोज दैट ये हमें गिवन है, मतलब ये उसने जो प्रूव करने के कहता है कि ये गिवन है और ये अगर रियल है ये प्रूव करें, तो सपोज दैट हम सपोज कर लेते हैं जी z कॉन्जुगेट इक्वल टू z है तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें और इसके बाद आप ये सारी वैल्यूज़ इस साइड पे ले जाएं या ये सारी वैल्यूज़ इस साइड पे ले जाएं, तो हम देखते हैं कि a से कट हो जाता है और -2b एयोटा आ जाएगा इक्वल टू 0। इस -2 से डिवाइड कर दें 0 के साथ तो b एयोटा आ जाएगा, फिर एयोटा के साथ डिवाइड करेंगे तो खाली b की वैल्यू आ जाएगी 0। या आप ऐसे कह सकते हैं कि -2 एयोटा से डिवाइड कर दें और b 0 आ जाएगा, इधर एयोटा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कंडीशन है। फिर आपने यही वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह पे 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा z इक्वल टू a + 0 एयोटा z इक्वल टू a, तो यही हमने प्रूव करना था। देखिए z इज़ रियल नंबर, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, अब कन्वर्ट्सली, अब इसका उल्ट करने लगे हैं, कन्वर्ट्सली सपोज दैट z इज़ रियल। अब z रियल नंबर है और प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z है। ठीक है, z कॉन्जुगेट इक्वल टू z हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे जो प्रूव इसका हाफ रह गया है। z इज़ रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ 0। अगर आपके पास z एक रियल नंबर है तो कॉमन सेंस वहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी।
देन z इक्वल टू a प्लस बी एयोटा, उसमें आप 0 पुट करें तो z की वैल्यू a आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। आपको पता है कि कांस्टेंट जो रियल नंबर होता है इसका कॉन्जुगेट सेल्फ होता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो a ही आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखें, दोनों का आंसर a है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। दिस इज z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ओके, तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास z रियल नंबर हो तो उसमें z कॉन्जुगेट इक्वल टू z होगा। ठीक है, इसके बाद है जी 5वां क्वेश्चन। उसमें आपने अपने क्वेश्चंस को अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर आपका अयोटा में आना चाहिए। तो ये दिखा हुआ है 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट -4 अयोटा। देखिए जी, एक चीज़ याद रखें, अगर ये -4 अयोटा लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 4, इसका स्क्वायर रूट अलग अलग लिखें, दिस इज़ 4, और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट -1। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये सारी वैल्यू आई अयोटा के इक्वल है। ठीक है ना, पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ा है। आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको कोई भी वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट में दी जाए तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट अयोटा, मतलब इस माइनस को ख़त्म कर दें और अयोटा स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। देखिए फिर भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने इधर लिखा जी -1 मल्टीप्लाई 4, फिर -1 स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और इसको हमने अयोटा लिख दिया, तो 5 प्लस 4 अयोटा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें तो इसमें भी -3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट दिया हुआ है। आपने सिंपल इनको कन्वर्ट करना है, तो यह आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और यह आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, माइनस ख़त्म करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। ये 2 स्टेप सॉल्व किए हैं, इनको आप ना भी करें तो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, फिर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस वन, ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसको जब इससे करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये आ जाएगा 6। दिस इज़ सेम वैल्यूज़। ओके, मतलब इनमें स्क्वायर रूट 3 अयोटा सेम है, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3 5 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और 3 स्क्वायर रूट से कट हो गए 3 आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 प्लस -3 हो जाएगा। अब 6 - 3 हो जाएगा प्लस में, और ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। दिस इज़ द आंसर। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ओवर की फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई हैं। 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 8। आपने इसका जब माइनस ख़त्म करना है तो बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 8 अयोटा। ओके, फिर आपने ओवर में देखें अयोटा आ गया, तो आपने इसको ख़त्म करना है ना, एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में लिखते जाएं, ज़रूरत पड़े तो 2 को मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिखते जाएं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, और ये 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कट हो जाएगा, तो 5 - 8 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 8 13, और अब आप देखें ये कट नहीं हो सकता, तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ओवर 13 आ जाएगा। आप लिखें रियल नंबर अलग और एलसीएम अलग अलग लिख लेना, तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट हो गया फोर्थ पार्ट। दिस इज़ फोर्थ पार्ट, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी होगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन दिया गया 3 ओवर स्क्वायर रूट 6 माइनस 12 स्क्वायर रूट। सबसे पहले आपने -12 स्क्वायर रूट को अयोटा में कन्वर्ट करना है। आप माइनस ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 अयोटा। आपने डिनोमिनेटर में अयोटा है, कॉन्जुगेट लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई दिस वन, सेम वैल्यू, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। 6 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, इधर 12 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखते जाएं ऊपर वाली वैल्यू।
आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है ना। अब ये आ जाएगा सेम वैल्यू ऊपर, ये आ जाएगा 18। आप इसको 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, ये कट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख दें। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6/6 प्लस 12 स्क्वायर रूट ओवर 6। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, मैं आपको समझा देता हूँ। 6/स्क्वायर रूट 6 ऐसे दिया गया हो या आपको ऐसे दी गई हो वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको देखें, ऊपर नीचे सेम वैल्यू होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के लिए ऊपर नीचे वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू होगी तो ये स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, और इधर ये 1 बच गया, स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है। आपको बता देता हूँ, ये रैशनलाइज करने का तरीका होता है। जब ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है तो आप स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 6 × स्क्वायर रूट 6, और ये कट हो के 6 स्क्वायर रूट 6/6, 6 से कट हो के स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है कि अगर ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो तो आप स्क्वायर रूट शिफ्ट कर लें दूसरे के ऊपर, और जब स्क्वायर रूट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, जिस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा, और ये ऊपर स्क्वायर रूट 6 ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम वैल्यू थी, मैंने स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसको भी मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ 6 में, तो 2 × 6 लिखेंगे, इनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिखें। ये देखें फिर से वही बात बन गई, इसका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी जगह पे 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 को तो वो सेम आ जाएगा। फिर आप देखें इसमें ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 6 है, तो इन दोनों को इकट्ठा स्क्वायर रूट में लिख लें और ये कट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/3। अब आपने इसका स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लेना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 6 प्लस 1/स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। 2 पार्ट्स हैं इसके, बड़े इंपॉर्टेंट है जी, शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने शो डैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर। दोनों पार्ट्स के लिए जो z है वो कम्प्लेक्स नंबर होगा। पहला पार्ट है z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर, ठीक है। ये देखें पहला पार्ट है जी z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज रियल नंबर, और दूसरा पार्ट देखें z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, ठीक है जी। दोनों को करते हैं हम 1 बाय 1। सबसे पहले हम z लेट करेंगे a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर है तो z लेट कर लिया ये। फिर आप उसको कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या आ गया बच्चों, a माइनस बी आयोटा। अब दोबारा से हम z लिखते हैं और उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। z का स्क्वायर लें a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर, इधर फार्मूला यूज़ करें जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिखेंगे और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ये हमें आसानी हो जाएगी ऐसे ना। सिमिलरली आप z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखें a माइनस बी आयोटा, उसका आप स्क्वायर लें, जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला जो होता है, इसमें आयोटा है तो साथ आयोटा लिख लें। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रूव करना था उसमें प्लस था, तो आप क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसको जब मैंने ऐड किया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा 2 × a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। चेक करें कि क्या ये हमारे पास रियल पार्ट है। यस, दिस इज़ रियल नंबर, हैंस z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें
ये नीचे आपने ऐसे लिख देना है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में z माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर था, ये इजी है, उससे शॉर्ट है। आपने सिंपल पहले z लेट करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है a माइनस बी आयोटा, फिर आपने z माइनस जी कॉन्जुगेट लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें माइनस होता है, वैल्यूज चेंज होनी होती हैं। a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, a से कट हो जाएगा 2b आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 और ये आ जाएगा z माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल टू -2b। अब आप इसका स्क्वायर लें ऑन बोथ साइड तो आ जाएगा -2b होल स्क्वायर, -2 स्क्वायर हो जाएगा +4 और b स्क्वायर आ जाएगा सेम ऐसे, ठीक है। हैंस z माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, प्रूव हो गया जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसमें आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है आपने? सिंप्लीफाई करना है। -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दें, फिर भी क्यूब का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सारी वैल्यू a कह लें, ये सारी वैल्यू b कह लें और इसका क्यूब का फार्मूला फाइंड कर लें, लगा के आंसर निकाल लें। या फिर आप इसका एलसीएम ले के नॉमिनेटर का क्यूब अलग ले लें और डिनोमिनेटर का क्यूब अलग लिख लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो बटे में आ रहा है ना वैल्यू, इसको आप अलग से लिख के बाहर लिख लेंगे कॉमन, ठीक है ना, फ़ायदा हो जाएगा। उससे पहले जी हम फार्मूलाज देखते हैं। a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, ये दो फार्मूले जी, इनको ज़रा ध्यान से समझना आप लोगों ने। फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, दिस इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, दोनों सेम फार्मूले हैं। अगर प्लस का फार्मूला है तो सारे प्लस हैं, अगर माइनस का फार्मूला है तो सारे माइनस हैं, ठीक है। अब आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखें इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। आप ये फार्मूला लिखें या ये डायरेक्ट लिखें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरीक़ों से ठीक है। इसको देखते हैं जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा सेकंड फार्मूला, दोनों सेम है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये फार्मूला डायरेक्ट लिखना होता है तो बच्चों उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जिधर b स्क्वायर आएगा उसके साथ प्लस आएगा फार्मूले में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये फार्मूले थे क्यूब के। शुरू करते हैं जी क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिया, फिर क्यूब अलग अलग लिखा। यही फार्मूला मैंने आपको जो समझाया वो लिख दिया यहाँ पे भी। और लिखेंगे जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो तरीक़ों से फार्मूला था। मैंने जो दूसरा स्टेप था फार्मूले पहले का, जो ब्रैकेट्स ओपन करके वो वाला यूज़ किया। -1 क्यूब -1 क्यूब आ जाएगा बच्चों -1, और ये जो 3 क्यूब है ना, आप इसको लिखेंगे 3 क्यूब स्क्वायर रूट आयोटा क्यूब प्लस -1 का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 और 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ। अब हमने क्या करना है, इस आयोटा क्यूब को कन्वर्ट करना है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में। आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में इसको हमने चेंज किया, और जो लिखा हुआ है ना 3 क्यूब स्क्वायर रूट, तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, छोटी क्लास में पढ़ा था। फिर हम इनके पेयर बनाएंगे, लिख सकते हैं ना ऐसे। फिर हम क्या करते थे, इनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिखते हैं तो ये कट हो जाता है, और हम इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये बेसिकली प्रोसेस था करने का, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई ऐसे ना डायरेक्ट लिख लेंगे कि 3 स्क्वायर रूट
3 आता है। देखिए जी यहाँ पे 1/8 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, बाकी सारा कुछ सेम, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए जी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये 9 प्लस 9 -1 8 हो जाएगा, ये वैल्यू कट हो जाएगी, 8 से कट हो के 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह हमारा जो सेकंड इसका पार्ट है वो भी सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि दरमियान में माइनस है, यहाँ पे माइनस है, पहले पार्ट में प्लस था। क्यूब इनका अलग अलग लिख लिया। इसके बाद आपने क्यूब अलग अलग लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, फार्मूला यूज करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, -1 का क्यूब -1, ये अगेन 3 क्यूब स्क्वायर रूट आयोटा क्यूब आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो गए -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस ये 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। इस 3 क्यूब स्क्वायर रूट को अगेन 3 स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे, वो मैंने आपको समझा दिया है। आयोटा क्यूब की जगह लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, 3 3 9 हो गया, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगाएं, ये सेम था ना, ये तो सेम चल रहा है, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये सेम आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 9 हो गया था। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस सेम आ जाएगी वैल्यू, और ये माइनस में आ जाएगी, ये कट हो जाएंगी, 9 - 1 8, 8 से कट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों उसने हमें दिया हुआ है सेम कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक पावर -2 और एक पावर 1 है। ठीक है जी, -2 और पावर 1 है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपको पता है अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे x बेस है वो सेम है, तो पावर कुछ भी हो तो हम बेस को 1 टाइम लिख के उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं, पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इधर भी यही स्टेप देखिए मैं करने लगा हूँ, -2 + 1 बेस सेम है, चेक कर सकते हैं। जब मैंने इसको लिखा सेम बेस -2 + 1 तो -1 आ गया। इसका एलसीएम आप शुरू पे भी ले सकते थे, मैंने इधर एलसीएम लिया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और पावर -1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखें पावर क्या है, माइनस पावर कितनी है, -1। हमने 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे, अगर हमारे पास a/b होल पावर -n हो बच्चों, तो हम उसका जो ये जो पावर के अंदर जो वैल्यू बटे की फॉर्म में लिखी होती है, इसको सिंपल आप चेंज कर देते हैं, जो ऊपर थी वो नीचे, जो नीचे थी वो ऊपर वैल्यू हो जाएगी, और इसकी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, याद रहेगी बात। अगर हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ इनको इंटरचेंज कर दें आपस में, तो ये जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। इधर देखिए मैंने यही काम किया है, 2 ऊपर चला गया, ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। अब अगेन देखिए जी बटे में आयोटा आ गया है, कांजुगेट लें, ये वाला साइन चेंज करें, प्लस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें और ये आ जाएगा हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके आ गई वैल्यू। नीचे डिनोमिनेटर में आप a² - b² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो देखिए -1 स्क्वायर आ जाएगा +1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से कट हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लगाएंगे -1, ये आ गया जी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस माइनस +3। ओके, अब ये ऊपर वाली वैल्यू सेम चल रही थी ना, अब आप लिखेंगे जी 1 + 3 4, 2 को कट करें /2 आ जाएगा, -1/2 अलग लिख लें, स्क्वायर रूट 3/2 अलग लिख लें, ये और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है उसका 4th पार्ट, a + b होल स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे a² + b आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, b² और आयोटा स्क्वायर अलग अलग लिख लें, बाकी सेम लिखें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1
और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम चल रहा था, जस्ट एयोटा स्क्वायर को हमने -1 पुट किया। फिफ्थ पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ ए प्लस बी एयोटा माइनस स्क्वायर। सबसे पहले तो ये पावर आपकी प्लस होनी चाहिए, आप इसको डिनोमिनेटर में ले दें, पावर प्लस हो जाएगी और आप इसको लिखेंगे 1 ओवर डिनोमिनेटर में इसका फार्मूला ओपन करें, फार्मूला ओपन कर लेते हैं जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एयोटा स्क्वायर प्लस 2ab एयोटा, एयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट -1 लगाएंगे, बाकी सेम, और ये प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक जब हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एयोटा आ गया बटे में, इसको ख़त्म करना है, तो दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो हम इनका ये जो साइन है ना, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसको चेंज किया माइनस में और उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगी। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab एयोटा होल स्क्वायर। इधर फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। ओके, बाकी सेम, और इस माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसको जब लिखेंगे प्लस करके तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab एयोटा ओवर a4 प्लस b4 माइनस, ये देखिए ना, ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी तो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की थी एयोटा की, इसके साथ यहाँ पे नहीं था। अब आप ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखें और इनको सॉल्व करें, ये सेम है, सेम है ना, तो आप 4 में से 2 माइनस करें तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप ये देखें तो ये फार्मूला अगेन बन गया, इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, यही फार्मूला, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसको क्लोज करें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको आप रियल पार्ट के नीचे अलग लिख दें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्यूब है जी, क्यूब वाले पार्ट्स हम शुरू पे भी करके आए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, तो a क्यूब बी क्यूब एयोटा क्यूब की जगह आ जाएगा, आपने इसको एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा में कन्वर्ट करना है अगले स्टेप में, और ये आ जाएगा 3ab एयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी एयोटा प्लस 3ab स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, 3ab स्क्वायर एयोटा स्क्वायर। आपने इस स्टेप में, अगले स्टेप में एयोटा स्क्वायर जिधर जिधर होगा वहाँ वहाँ -1 लिख देना है, बाकी सेम है। फिर इसको लिखेंगे जी a क्यूब माइनस बी क्यूब एयोटा प्लस 3a स्क्वायर बी एयोटा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर। अब आपने इसको और इसको इकट्ठा लिख लिया, रियल नंबर्स को, और इनको इकट्ठा लिख ले तो ये आ जाएगा जी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस, इसको मैंने पहले और इसको बाद में लिखा था प्लस वाली वैल्यू पहले, इनमें से एयोटा कॉमन लें तो ये हमारा रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है a माइनस बी एयोटा होल क्यूब, ये आपने खुद करना है, जस्ट दरमियान में माइनस आएगा, वो मैं आपको फार्मूले समझा चुका हूँ, वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा। अब यदि पावर -3, आप सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट -4 को एयोटा में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको डायरेक्ट कर लें या आप इसको स्टेप कर लें, तो माइनस ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 2 आ जाएगा और साथ एयोटा आ जाएगा। ठीक है, जब ये बटे में ले जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, आप इसको जब ओवर की फॉर्म में ले जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। आप इसको इधर भी होल क्यूब लिख के और इसको पावर के अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे, फार्मूला यूज़ करें जी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, 3 क्यूब 27, a क्यूब 8 एयोटा क्यूब माइनस 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18 एयोटा, और अब आपने एयोटा क्यूब को एयोटा स्क्वायर डॉट एयोटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी होती है,
फिर आप लिखेंगे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 18 को 2 से करेंगे तो 36 एयोटा स्क्वायर। आपने एयोटा स्क्वायर जिधर जिधर है इस अगले स्टेप में उधर -1 पुट कर देना, सिंपल, बाकी सेम लिखा। अब आप क्या करेंगे, अब आप बच्चों इसको लिखें माइनस माइनस प्लस 8 एयोटा प्लस माइनस माइनस 36। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस माइनस करें तो -9 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को आपस में प्लस माइनस करें तो आ जाएगा -46 एयोटा। ओके, अब आपके पास डिनोमिनेटर में एयोटा आ गया है, आपने इसको ख़त्म करना है तो आपको इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देना है आपने, सिंपल, जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों -9 प्लस 46 एयोटा -9 स्क्वायर माइनस 46 एयोटा स्क्वायर। ओके, अब आप इसको लिखें, सेम ऊपर वाली वैल्यू -9 का स्क्वायर 81 और -46 का स्क्वायर क्या होता है 2116। ओके, साथ ही एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2116 में 81 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2197। अब आपने इसको रियल पार्ट के साथ अलग लिख लेना है और रियल पार्ट के साथ आपने इसको अलग लिख लेना है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। आई होप कि आपको इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।